मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं जिस बुआ ने अपने भतीजे को उत्तराधिकारी घोषित किया, जिस भतीजे के लिए पूरे विपक्ष से झगड़ा मोल ले लिया, किसी की नहीं सुनी, उस भतीजे ने बुआ को धोखा दे दिया, बगावत कर दी, और वह भी सिर्फ 2024 के लोकसभा चुनाव जीतने के लिए। ऐसा कैसा लोभ या डर। हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन बुआ और भतीजे की बगावत, लड़ाई घर में ही शुरू हो जाए, यह न्यूज बड़ी सनसनी बनकर निकल कर आई है। मैं आपको इस वीडियो में यह भी बताने वाला हूं, इंडिया गठबंधन में संयोजक पद का भी करीब करीब फाइनल होता नजर आ रहा है। इंडिया गठबंधन जो विपक्ष का है, इसके अध्यक्ष पद का भी करीब करीब फाइनल नजर आ रहा है। बहन मायावती जी को भी किसी तरह इंडिया गठबंधन में लाया जाए, उनको चेहरा बनाया जाए, इसकी भी तैयारियां हो रही है। लेकिन कुछ खबरें इस तरह की निकल कर आ गई जो हमें अपने दर्शकों को बताना ज्यादा जरूरी लग रहा है। पूरे देश में बुआ भतीजा का मामला काफी फेमस है। पूरा विपक्ष देख रही है कि किस तरह से चुनाव होगा, और यह जो बातें निकल कर आई है काफी शौक वाली है, टेंशन भी दे रही है कि ये आगे की लड़ाई कैसी होगी। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि झारखंड में जो है एक नया शगुफा छोड़ दिया गया कि जंगल राज की वापसी हो रही है। जिस तरह लालू प्रसाद यादव जी अपना मुख्यमंत्री का पद छोड़ने से पहले राबड़ी देवी को कुर्सी पर बिठा गए थे, ठीक उसी तरह हेमंत सोरेन जी अपना पद छोड़ने से पहले अपनी पत्नी कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठाना चाहते हैं, और यह आरोप बाबूलाल मरांडी जी ने लगाया है। रही बात ये कि 14 जनवरी से पहले पहले इंडिया गठबंधन जो है अपना कन्वेनर, संयोजक बिल्कुल ढूंढ लेगी और नियुक्त कर देगी, आपके सामने आ जाएगा। और रही बात ये कि संयोजक के पद पर नीतीश कुमार को बिठाने की तैयारी चल रही है। नीतीश कुमार सर्वमान्य नेता है, हर जगह पहुंचने वाले हैं, और नीतीश कुमार कहते हैं कि हमें किस बात की परहेज, इस देश में सबको इकट्ठा करने के लिए मैं कहीं भी जा सकता हूं। यानी महाराष्ट्र में वो प्रकाश अंबेडकर को भी शामिल कर सकते हैं, बहन मायावती जी को भी शामिल कर सकते हैं इंडिया गठबंधन में। उनको तो चाहिए पूरे देश की विपक्षी एकता। नीतीश कुमार का ऐसा रोल है, बेदाग छवि है। संयोजक पद के लिए कोई समस्या नहीं है, हर जगह वो पहुंच सकते हैं, हर कोई सुनता भी है उनकी। अब रहा बात अध्यक्ष पद के लिए, तो मल्लिकार्जुन खड़गे इसलिए कट रहे हैं क्योंकि शेड्यूल कास्ट से आते हैं। अगर मल्लिकार्जुन खड़गे को अध्यक्ष बनाया जाता है तो बहन मायावती जी का पत्ता साफ हो जाता है, फिर तो समस्या खड़ी हो जाती है। इसलिए इंडिया गठबंधन के नेताओं ने पूरी तैयारी के साथ ये सोच लिया है, क्यों नहीं यूपीए के पूर्व चेयरपर्सन सोनिया गांधी जी को अध्यक्ष बना दिया जाए, और सोनिया गांधी जी बहन मायावती जी से मिलकर उनको मनाकर इंडिया गठबंधन में ला सकती है। वो सबको मना लेंगी, और जहां भी जाएंगी वरिष्ठ लीडर हैं, उनकी बात हर कोई मानेगा। रही बात प्रधानमंत्री चेहरा का, तो सोनिया गांधी जी पहले भी प्रधानमंत्री पद अस्वीकार कर चुकी हैं। 10 साल तक मनमोहन सिंह की सरकार रही, सबको पता है। इसलिए कोई ये भी उंगली नहीं उठा सकता कि वो प्रधानमंत्री बनेगी। बहन मायावती जी को फेस बनाने की तैयारी चल रही है कि इंडिया गठबंधन के सभी नेता एकजुट हों और इसमें जो है बहन मायावती जी को प्रधानमंत्री का चेहरा बनाया जाए। इसी बीच जो खबरें निकल कर आई बुआ और भतीजा का, यह एक टेंशन देने वाली खबर है, और बगावत हुई, समस्याएं हैं, पार्टी जो है दो फाड़ हो रही है, और ऊपर से भाजपा की सह। समस्या यहां तक निकल कर आई है
कि उनको पीछे से इस बात का डर है कि कहीं अगर वह भाजपा के इशारे पे काम नहीं करेंगे तो ईडी सीबीआई उनको दबोच लेगी। इस डर के मारे भी वो परेशान हैं और अपने बुआ का जो है खिलाफ बोल रहे हैं, बगावत पुतर आए हैं, पार्टी को दो फाड़ करने की तैयारी हो रही है, पार्टी नेतृत्व को चैलेंज देने की बातें हो रही है। प्रश्न यह उठता है ये सारी समस्या किधर से आई, कहां से आई? तो मैं आपको बता दूं कि 2 दिन पहले ही यह रिपोर्ट निकल कर आई थी। ममता दीदी पूरे विपक्ष को चैलेंज कर दिया था कि पश्चिम बंगाल में हम अकेले लड़ेंगे, और उनका भतीजा है अभिषेक बनर्जी, जिनके ऊपर ईडी का मामला भी चल रहा है। अभिषेक बनर्जी को वो अपना उत्तराधिकारी मानती है। अब प्रश्न ये उठता है कि अभिषेक बनर्जी ने कह दिया कि भाई 42 लोकसभा सीट है, तो उसमें मैं 1 सीट के ऊपर चुनाव लड़ूंगा, बाकी कहीं देखने भी नहीं जाऊंगा। यानी वह 41 सीट को ध्यान नहीं देंगे, मतलब वहां पर जाएंगे भी नहीं और किसी प्रकार का कोई हिस्सेदारी नहीं दिखाएंगे पार्टी में। पार्टी नेतृत्व से उनको परेशानी है, झगड़ा है। लोग तो ये भी कह रहे हैं कि सब भाजपा का किया धरा है, क्योंकि भाजपा ने यह ऐलान कर दिया कि अब हमें 18 नहीं बल्कि 38 सीट चाहिए पश्चिम बंगाल से। 42 सीट वाली पश्चिम बंगाल है और जहां पर बराबर का टक्कर हो जाता है भाजपा और टीएमसी का। लेकिन इस बार भाजपा चाहती है कि ममता दीदी के ही घर को तोड़कर उनके भतीजे को ही काबू में करके किसी तरह से हम पश्चिम बंगाल पे हावी हो जाए। उधर उत्तर प्रदेश से बहुजन समाज पार्टी की तरफ से जो खबरें निकल कर आ रही है, आकाश आनंद अंबेडकर नगर से चुनाव लड़ेंगे, लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। और जो वरिष्ठ नेता हैं सतीश चंद्र मिश्रा जी, इस बार राज्यसभा न जाकर लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे अकबरपुर से। ये विश्वास सूत्रों के हवाले से खबर है। बसपा भी अपनी सीटें धीरे धीरे फाइनल करती जा रही है और अपने कैंडिडेट को तैयारी में लगा चुकी है। उधर बातचीत जारी है। इंडिया गठबंधन को भी अंदेशा है कि अगर बहन मायावती जी को चेहरा नहीं बनाएंगे तो बस तमाशे करने के लिए गठबंधन बनकर रह जाएगी। और प्रश्न यहां पर यह भी उठ रहा था, अगर कन्वेनर सर्वमान्य नेता नहीं बनाते हैं, संयोजक अगर सर्वमान्य नेता नहीं बनाते हैं तो परेशानी। अध्यक्ष पद ऐसे नेता को दिया जाए जिनके बातों को, जिनके फोन को कोई काटे नहीं, क्योंकि सबका निशाना था बहन जी की तरफ कि बहन जी से बात करे कौन, किसकी बात वो मानेंगी, किनकी बात वो सुनेंगी। नीतीश कुमार से किसी प्रकार की बहन मायावती जो कोई एलर्जी नहीं है। अब रही बात ये कि बीच में मलुक नागर जी से पूछ दिया गया, पत्रकारों ने सवाल कर दिया, बहन मायावती जी 22 जनवरी को राम मंदिर के उद्घाटन में जा रहे हैं कि नहीं। उन्होंने ये तो नहीं कहा कि जा रहे हैं अथवा नहीं जा रहे हैं, लेकिन ये जरूर कह दिया कि वो किसी धार्मिक फंक्शन में नहीं जाती हैं, दूर से ही शुभकामनाएं दे देते हैं और सभी धर्म के लोगों को शुभकामनाएं देते हैं। कहीं भी किसी भी धर्म के धार्मिक मंदिर वगैरह में बहन मायावती जी नहीं जाती हैं। बाकी आप उनसे पूछ लीजिएगा तो इस तरह का जवाब मिल जाता है, शायद बहन मायावती जी ना जाए। लेकिन बहन मायावती जी तो ये भी कहती है कि हम धर्मनिरपेक्ष हैं, हम सबके लिए हैं, सबको सम्मान देते हैं, सबको शुभकामनाएं देते हैं। और रही बात यह कि अखिलेश यादव, बहन मायावती जी, सपा बसपा का और बहुत सारे और जो दल है इंडिया गठबंधन में, तो ऐसा लग रहा था कि किसी और नेता को कन्वेनर बनाया जाता है अथवा मतलब अध्यक्ष, तो समस्या पैदा होगी। जैसे कि अरविंद केजरीवाल है, अरविंद केजरीवाल बहन मायावती जी के पास नहीं जा सकते, या बहन मायावती जी अरविंद केजरीवाल की बात नहीं सुनने वाली, अखिलेश यादव की बात नहीं सुनेंगी और अखिलेश यादव भी नहीं जा पाएंगे। कहने का मतलब यह है कि वरिष्ठ नेताओं को कोई वरिष्ठ नेता ही बातों में समझा सकता है, समझा बुझा के अपने टीम में ला सकता है। और सोनिया गांधी जी वरिष्ठतम नेताओं में से हैं, यूपीए का चेयरपर्सन रह चुकी हैं, पहले भी उन्होंने 10 साल
बड़े आराम से देश को चलवाया मनमोहन सिंह जी से, और मनमोहन सिंह जी जो देश चलाते रहे तो कहीं न कहीं से गाइडेंस पीछे से सोनिया गांधी जी का मिलता रहा। देश का जीडीपी ग्रोथ बढ़ता रहा, देश की हालत भी सुधरती रही। यह और बात है कि गठबंधन के जो दल थे उनमें कुछ भ्रष्टाचारी नेताओं के वजह से कांग्रेस को समस्याओं का सामना करना पड़ा, अन्यथा मनमोहन सिंह जी की सरकार में इतनी समस्याएं नहीं थी जितना कि आज है। कुल मिलाकर इंडिया गठबंधन का संयोजक और अध्यक्ष पद का जो है नेता साफ नजर आने लग गए हैं कि कौन कौन से लोग बनेंगे। बहन मायावती जी को पीएम फेस बनाने हेतु ही संयोजक और अध्यक्ष पद को बड़ी गहराई से चुना गया है कि इसमें सब आ जाए, सबके पास लोग जा सके और निर्विवाद चेहरा होनी चाहिए। उधर ममता दीदी खुद घर में ही उलझ गई हैं। वो इंडिया गठबंधन को क्या चैलेंज करेंगी, विपक्ष के नेताओं को क्या चैलेंज करेंगी, पहले अपना घर बचा लें। और बहुजन समाज पार्टी अपने तमाम नेताओं को तैयारी की मोड में ला दिए हैं। हो सकता है कि 15 जनवरी के बाद रैलियां निकलनी शुरू हो जाए बहन जी का, यह भी तैयारी है और सभी नेता अपने अपने क्षेत्र में उतर जाएंगे। भले ही अधिसूचना बाद में जारी हो, लेकिन बसपा की अधिसूचना तो 15 जनवरी को ही जारी हो रही है। आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।